Provisional government Subhash Chandra Bose established आरज़ी हुकूमत आज़ाद हिंद acting government of Free India in Singapore in October 1943. He took charge as the chief of the army. This government declared a war against England and America. तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है आरज़ी हुकूमत आज़ाद जो है वो हुकूमत आज़ाद हिंद जो है वो बनाया था सिंगापुर में, ठीक है, 1943 में। और इस आर्मी के जो है चीफ ये बने थे सुभाष चंद्र बोस। और इस तरह से जो है उन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका के ख़िलाफ़ वॉर डिक्लेयर कर दिया था। नाउ रोल ऑफ आज़ाद हिंद फ़ौज। आज़ाद हिंद फ़ौज का क्या काम रहा है? आज़ाद हिंद फ़ौज वॉज रिकग्नाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही बिकेम द चीफ ऑफ द आरज़ी हुकूमत आज़ाद हिंद। जब वो आरज़ी हुकूमत आज़ाद हिंद के चीफ बने उसके बाद से जो है आज़ाद हिंद फ़ौज उनके नाम से पहचानी गई। प्रॉपर ट्रेनिंग वॉज गिवन टू द सोल्जर्स एंड द आज़ाद हिंद फ़ौज वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस बैटेलियंस। और इस तरह से जो है प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई और अलग अलग तरीके से काम किया गया। आज़ाद हिंद फ़ौज वॉज डिवाइडेड इनटू 4 मेन बैटेलियंस बाय सुभाष चंद्र बोस एंड वॉज नेम्ड एज गांधी, सुभाष, नेहरू एंड आज़ाद रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से जो है 4 टीम बनाई गई होगी और चारों को इस तरह से नाम दिया गया। स्पेशल एंड सेपरेट बैटेलियन नेम झांसी की रानी कंस्टिट्यूट ओनली ऑफ फीमेल्स एंड वॉज लेड बाय कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और एक स्पेशल जो टीम थी झांसी की रानी वो फीमेल्स के लिए थी और उनके हेड थी लक्ष्मी सहगल। Azad Hind Fauj secured victory at various fronts in the eastern border of India like Arakan and Imphal. Later on, the Fauj was forced to retreat due to the shortage of food supply and heavy rain. America dropped the nuclear bomb on Japan and Japan surrendered. The dynamics of the war changed and the future of the Azad Hind Fauj became hazy. 4,000 soldiers died and 25 soldiers were arrested. तो इस तरह से 4,000 सोल्जर मर गए थे, 25,000 जो है वो अरेस्ट किए गए थे। और जब वो लड़ाई चल रही थी तब फ़ौज को जो है खाने पीने की किल्लत हो गई थी और इस वजह और बहुत सारा हैवी रेन भी होता था जिससे कि उनका लड़ना मुश्किल हो गया था। और इस दौरान अमेरिका ने जो है जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब भी फेंक दिया था और जापान को सरेंडर करना पड़ा था। और इस तरह से जो ये सब कुछ मिक्स होने की वजह से आज़ाद हिंद फ़ौज की जो लड़ाई थी वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी बन गई थी ना। What if the आज़ाद हिंद फ़ौज had achieved complete victory over the British India? अगर आज़ाद हिंद फ़ौज ने जो है पूरी जीत हासिल कर ली होती ब्रिटिश इंडिया पे तो कितनी अच्छी बात होती, ठीक है ना। नाउ नेताजी had taken a vow that he will not enter in the subjugated India. Netaji left Rangoon and Bangkok and moved ahead by air. As per the reports published by the Japanese government, his plane took off from Teachpi airport of Formosa on 18th August 1945, crashed and नेताजी being seriously burned succumbed to death. उसके बाद जो है नेताजी ने कसम खा ली थी कि अब वो इंडिया में दाखिल नहीं होंगे और इस वजह से जो है उन्होंने वो रंगून और बैंकॉक से निकलकर प्लेन के द्वारा जो है गए थे। और एक जापानीज़ गवर्नमेंट के द्वारा फिर जब एक रिपोर्ट आया था उसके अंदर लिखा था कि उनका जो प्लेन था जो कि तेपाई से टुक ऑफ हुआ था फॉर्मोसा के एयरपोर्ट से 18 अगस्त को 1945 में जो कि क्रैश हो गया था। और नेताजी जो है वो बहुत बुरी तरीके से जल गए थे और इस तरह से जो है वो बहुत बुरी तरीके से जल गए थे और इस तरह से बहुत बुरी हालत में उनकी मौत हो गई थी। सो हियर Chapter 3 Nationalism in India. I hope you like all the videos.